जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्लास 10 यानी कि 10वां क्लास का और मैथमेटिक्स है हमारा। कौन सा सवाल? मैथमेटिक्स बोलेंगे। और ये वीवीआई सवाल एग्जाम 2026 में जो कि पूछा ही जाएगा। आप लोग याद रख लेंगे, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, उनमें ये सवाल आप 1 2 3 4 5 यानी कि मैंने 5 सवाल लिख के रखा है। इन पांचों में से एक सवाल 100% पूछा जाएगा। आप अभी दिमाग या कॉपी में नोट कर ले। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा सीधा सवाल बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले सवाल हम पढ़ के सुना देते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है? हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जो संख्या हमारा दिया हुआ है उनको किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब बताइए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड भी नहीं पता है तो आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आपको क्लास 10th में ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी चैनल पर मैं ही सभी संख्याओं के बारे में सब कुछ लेके आऊंगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू ही कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो, आप देख सकते हैं सभी वीडियो में लिखा रहेगा कौन सा वीडियो है, तो मेरा ये पहली वीडियो है। चलिए अब आते हैं सीधा किधर, सवाल की ओर। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो हमारा पहला सवाल जो है 140। तो चलिए हम यहाँ पे पहला सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल बनाने से पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है आप लोग को पता है? क्या लिख देंगे? हल। तो हमारा पहला सवाल क्या है? 140। क्या करेंगे 140 का? अभी बताए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग बच्चे में जब थे, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्लास में, उसी टाइम एलसीएम सिखाया गया था, जिसको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है? लघुत्तम निकालना होता है। उसी तरह हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका? 140 का। यहाँ बगल में लिख लेंगे क्या? 140। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इन संख्या को काटना पड़ेगा। और चाकू या दबिया से नहीं काटेंगे, किसी न किसी अंक से, किसी न किसी संख्या से काटना पड़ेगा। तो अब अगर आपको काटने के लिए भी नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप इतना पानी में है, थोड़ा और जाइएगा तो डूब जाइएगा। इसीलिए अब ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। कहीं कुछ नहीं मिला तो एक बार मेरे पास आइए। 2 से 4 वीडियो में आपको पूरा, आप खुद कहिएगा कि नहीं हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इधर देखना है। तो एक चीज मैं लिख देता हूं। सबसे पहले जो काटेंगे हम लोग, तो 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7, उसके बाद 9, क्या आता है उसके बाद? 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और है। अब ये क्या लिखे हैं? यही है हमारा अभाज्य संख्या। आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि भैया बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो उस टाइम याद रखना पड़ेगा 2। सबसे छोटी सम क्या है? सबसे छोटी विषम क्या है? यही सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास अलग से लेके आऊंगा, वास्तविक संख्या का। तो इनमें मैं वीवीआई सवाल था, इसीलिए सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले किससे काटने का प्रयास करेंगे? 2 से। अब 2 से कटेगा कि नहीं ये भी पता होना चाहिए। मुझे पता है, आपको भी होना चाहिए। तो यदि लास्ट में सम संख्या है या 0 है तो 2 से कट जाएगा। तो चलिए लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 7 14, बच गया 0। यानी कि 70 गुना 140। फिर काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 35। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। अब बताइए क्या है? 5। ये 3 से नहीं कटेगा। दूसरा है 3, 3 से इसलिए नहीं कटेगा, जोड़िए 5 3 8, 8 कभी कटेगा 3 से? तो बोलिएगा नहीं, इसीलिए 35 भी 3 से नहीं कटेगा। अब कौन सा है? 5, 5 से काट देगा। आप लोग को पता भी होगा 5 सतह कितना होता है? 5 सतह 35। 7 को नहीं काटेंगे। इनमें से अगर कोई भी संख्या आ गया तो उसको काट खोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं किया जाता है। चलिए हमारा जो यहाँ पर निकल के आया क्या सब? तो हमारा ये निकल के आया क्या? इसको लिख देंगे 140 का जो हमारा गुणनखंड होगा क्या सब होगा? तो बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये भी सही है, लेकिन इसको किताबी स्टाइल में, मतलब एग्जाम में जो लिखेंगे ये बना के छोड़िएगा ना तो एग्जामिनर कहेगा हो बकरवा विद्यार्थी है, उतना दिमाग नहीं है। अगर इसी में थोड़ा दिमाग अप्लाई कर दिए, कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है। अब इसमें बताइए आप, 2 क्या को है?
तो आप बोलिएगा एक एक दो गो है, बस दो क्या गो, वही पावर लिख देंगे। तीन रहेगा तो पावर तीन, चार गो रहता तो पावर चार, इसको पावर बोलते हैं, यानी कि घात। घात क्या है, पावर क्या है, ये सभी लेकर के आएंगे। पहले इन सवाल को समझिए तो मजा आएगा। अब बताइए पांच क्या गो है, तो बोलिएगा एक, तो एक नहीं लिखेंगे, हम लिख दिए गलती से, लेकिन लिखना नहीं है। दो तीन चार पांच बार रहेगा तो लिखेंगे, एक बार रहेगा तो उसको जैसे का तैसे छोड़ देंगे। अब है गुना 7, यही हो गया हमारा क्या आंसर। अगर आप 140 का आवाज गुणनखंड इस तरह से कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में 2 नंबर, कितना 2 नंबर में ये सब सवाल पूछा जाएगा, तो आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, आप अच्छे से समझिए दूसरा सवाल कैसे बनाना है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कितना, 156। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं बगल में यानी कि रफ में जहां सवाल बनाएंगे उनके ही बगल में आवाज गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा 156 है, तो 156 का क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड। अब बताइए 2 से कटेगा तो बोलिएगा जी कटेगा, क्यों, क्योंकि अंतिम में है सम संख्या। क्या है, सम। तो 2 से काट दीजिए, 2 7 14, बचा एक, एक पर 6 कितना हुआ, 16, 2 8 16। अब बताइए 78, 78 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलिएगा कटेगा। कितना बार में, अब 78 का आधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ काट के देखेंगे 2 से, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, एक बचा और एक पर 8 आया तो 18, तो 2 नंबर 18। अब हो गया ये 39। अब बताइए ये 2 से कटेगा, बोलिएगा जी नहीं, गलत, क्योंकि अंतिम में सम संख्या नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 3 होता है 12, 12 3 से कट जाता है। इस बार देखिए 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर अगर 3 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 3 होता है 12, इसीलिए इसको काट देंगे कितना से, 3 से। देखिए 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13 तिया ऐसे भी 39 होता है। अब 13 को नहीं काटेंगे कि भैया क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 13 कौन संख्या है, हमारा आवाज संख्या है, इसीलिए आवाज संख्या को काट खोट नहीं करना है। यही हमारा निकल के आ गया, बस इसको यहाँ लिख देंगे, सजा देंगे। तो 156 का जो हमारा आवाज गुणनखंड निकला है वो कितना निकल के आ गया है, ये आ गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये नहीं हुआ, इसको सजाना पड़ेगा। 2 कितना बार है, तो बोलिएगा 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार। ये हुआ आपका क्या आंसर। ऐसे बनाइएगा तो आपको एग्जाम में कितना नंबर देगा, 2 नंबर। आशा करता हूँ आप यह सवाल समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आपको तीसरा सवाल है 38 25, इसको बनाने का प्रयास करें वीडियो रोक करके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो को बता। चलिए अब अपना लोग चलते हैं किधर, 3 नंबर की ओर। कितना नंबर, 3 नंबर की ओर। हमारा तीसरा सवाल जो है वो है 3825, यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा कितना, 3825। इसका क्या निकालना है, आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे आवाज गुणनखंड की ये संख्या थोड़ा बड़ी है, लेकिन इसको समझिए, ये हमारा 3800 कितना है 25, इसका क्या निकलना है। अब जो निकालेंगे हम इसका आवाज गुणनखंड। अब बताइए 2 से कटेगा तो बोलिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंतिम में सम संख्या नहीं है। अब बताइए 3 से, बोलिएगा ये कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा, लफड़ा है। कुछ लफड़ा नहीं, जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 कटता है 3 से, तो ये भी 3 से कट जाएगा। काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 2, 2 पर 2 22, 3 सतह 21, 22 में से 21 गया, एक बचा, एक पर 5 15, यानी कि 3 पचे 15। अब बताइए 1275। अब चेक कीजिए फिर कटेगा कि नहीं, 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, यानी कि 3 से कटेगा। फिर काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब बताइए 3 से कटेगा तो 4 2 6, 6 5 11, नहीं, क्योंकि जोड़ के 11 हो रहा है, 11 3 से नहीं कटता है। अब 5 से, 5 से कब कटता है, जब अंतिम में 0 हो या 5 हो। कब, अंतिम में 0 या 5 है, इसीलिए 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 5 5 25। अब बताइए ये 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 है अंतिम में। तो अब काटिए 5 से, 5 का 5, 5 7 35, यानी कि 17 5 85। 17 को काटिएगा, नहीं 17 नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा 17 क्या है, आवाज संख्या है। आवाज संख्या को काट खोट नहीं करना है। हम एकदम देसी तरीका से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसको हम सजाते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आप लोग समझ गए 3 कितनी बार है, बोलिएगा 2 बार, गुना
5 कितना बार, तो बोलिएगा 2 बार। 17 कितना बार, तो 2 बार नहीं, 1 बार है। आपका ये जो होगा ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो एग्जाम में किसी भी टीचर का ये हिम्मत नहीं होगा कि बच्चा का नंबर काट ले। वो यही देख करके समझ जाएगा कि विद्यार्थी दिमाग का अप्लाई कर रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं किधर, चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, यह है 5005। कितना है, 5005। यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ आवाज गुणनखंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5005 का आवाज गुणनखंड। बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 5 10 ही होता है जोड़ के, इसीलिए नहीं कटेगा। अब काटेंगे किससे, 5 से, क्योंकि अंतिम में 5 है, कट जाएगा। 5 का 5 दोनों जीरो उतार दीजिए, फिर 5 का 5। और 5 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे कटेगा। अब चेक करना पड़ेगा कि किससे कट रहा है। 7 आता है, 7 से चेक कीजिए। 7 एकम 7, 3, 7 चौका 28, 2, 7 से कट जाएगा। बताइए कैसे, दिखाते हैं हम, देखिए इधर। 7 से जब काटेंगे, 7 का 7, 10 में से 7 चला गया, बचा 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 गया, कितना बचा 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21, कितना गया 143। 143 का मतलब आप लोग समझते होंगे। हाँ, तो उधर नहीं समझना, इधर समझना। 143। अब 143 किससे कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा भैया। 7 के बाद, सॉरी 9 नहीं, हम गलत लिख दिया है, 9 नहीं आता है। 7 के बाद आता है हमारा सीधा 8 9 10 नहीं, 11 आता है। सॉरी 9 नहीं चेक करना है, 11 से अब चेक कीजिए। कितना से, 11 से। 11 से जब चेक करेंगे, कटेगा 11 का 11, हाँ कट जाएगा। 11 का 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 3 पर 3 कितना होता है 33, 11 तिया 35। चलिए ये भी पूरा हो गया। अब इसको लिख दीजिए। 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे, 7 एक बार है तो एक बार, 11 एक बार है तो एक बार, गुना 13। ये हो गया आपका क्या, आंसर। चलिए मैंने 4 सवाल बता दिया, आप लोग प्रयास करेंगे इसको बनाने का। जिनको काटने में दिक्कत है उनसे तो ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ये हमारा लास्ट और 5वां सवाल है। इसके बाद आप लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, भागिएगा मत। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5वां सवाल हमारा कहता है कि भैया मैं हूँ 74 29 और मुझे आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में, आवाज गुणनखंड के रूप में। अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 7429 का क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड। ये संख्या को काटने में थोड़ा तकलीफ होगा, ये 2 3 मतलब 5 7 से कटेगा नहीं, इसको काटना पड़ेगा कितना से, 11 से। 11 से भी ये नहीं कटेगा। चलिए 17 से चेक करते एक बार, यहाँ एक बार काटने का प्रयास करेंगे हम। 17 से जब 7429 में भाग देंगे तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका कितना होता है 68, बचा 6 2, फिर 17 तिया 51, बचा कितना 1, 6 में से 5 गया 1, 17 17 119। और 17 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, थोड़ा बड़ी है संख्या इसलिए मैं भाग दे करके काटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको सीधा, और ये 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। आप चेक करेंगे भले ही, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए कितना बार में कट जाता है, 17 से जब काटेंगे तो 437 बार में, 437 बार में ये कट जाएगा। अब 437 को किससे काटेंगे, फिर 17 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। इसको काटने के लिए आपको 19, कितना 19 से काटना पड़ेगा। यहाँ पे है हमारा 19, 19 के बाद 23 आता है, याद रखेंगे आवाज संख्या में। तो जब 19 से काटेंगे तो देखिए 19 से कट जाएगा क्या, 19 दुना 38, बच गया हमारा 38, अब 5 43, 5 पर 7 57 होता है, 19 तिया 57। अब 23 को नहीं काटेंगे क्योंकि 23 है क्या, आवाज संख्या। तो बस हो गया, इसको कुछ नहीं करेंगे। हमारा ये आ गया आंसर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें से चाहे ये पूछे या ये पूछे 80% संभावना है, यानी कि हर बार यही सवाल पूछा जाता है। आप किसी भी ईस्वी का ले सकते हैं, चाहे 2018 हो 19 हो 20 हो, जितना एग्जाम हुआ उनमें देखेंगे तो आपको ये 2 सवाल मिलेगा। ये सवाल सब भी कभी कभार पूछता है, लेकिन नॉर्मल सवाल ज्यादा पूछता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को या हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह का वीडियो इसी आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू।